हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू की डेली स्ट्रैटेजी को लेके। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो, अगर सीरियस कैंडिडेट हो, जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि रिसेंटली एक वीडियो आई जिसमें हमने बताया कि जो एग्ज़ाम हैं वो विद इन मंथ या फिर 2 मंथ के अंदर आपका कैलेंडर जो है वो आउट हो सकता है, बट कैसे पॉसिबल है ये हमें अभी नहीं पता। बट ये चीज़ें किसी सोर्सेज के अकॉर्डिंग ही हमें पता चली है, इसलिए हमें आपको बताई हैं। तो मैं आपको रेडी कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम अगर इस साल हो जाता है, क्या फ्रेंड्स, क्या मैंने चीज़ बोली आपसे? मैंने बोला कि अगर एग्ज़ाम इस साल हो जाता है तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करने वाली है। जो आज ये इस वीडियो में स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू के एग्जाम के लिए ही होगी। आप देख सकते हो नंबर ऑफ पोस्टर्स कितनी हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आप आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, देखो आज नहीं तो कल तो एग्ज़ाम होना ही होना है। मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ कि डेली का पूरा रिवाइज करो। इस वीडियो में हम वही चीज़ें डिस्कशन करेंगे कि सर किस तरह से स्ट्रैटेजी लाई जाए। हम बिल्कुल डल हो चुके हैं, हम बिल्कुल डेड हो चुके हैं, हम डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा एक रिदम नहीं बन रहा है पढ़ने का। तो बस वही आज आपके सामने हम ये चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होंगे वो आपको हमारे जेके प्रैक्टिस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे। तैयारी तो आप कर लोगे, बट प्रैक्टिस जो होगी अपने आप को लेवल चेक करने के लिए आपको हमारे टेस्ट ज़रूर देने पड़ेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बड़ी बात ये आती है कि सर सभी के बच्चों के माइंड में एक ही चीज़ गूंज रही है कि हाउ टू रीस्टार्ट द प्रिपरेशन। हमने बहुत ही अच्छे खासे से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा, इंडिया की जीके पढ़ी, जेएनके जीके पढ़ी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी। अब सर एपटेक को लेके जो बवाल उठे हैं उनसे हम थोड़ा तंग आके हम थोड़ा साइड हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चे के लिए है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो इस वीडियो को मैं कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि अब सारा कुछ फेक है, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तो कि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होना ही होना है, और ये मैंने आपको बताया भी था। जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू को एग्ज़ाम चीज़ रिक्रूटमेंट के लिए एक बड़ी अपडेट ये थी कि जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स हैं उनको उनका काम दिया जा रहा है कि बीएलडब्ल्यू का थोड़ा काम संभाले फॉर ए टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक जेकेएसएसबी इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट नहीं करवाता। तो पंचायत सेक्रेटरी जो जितने भी हैं उन सभी की नीड है, उनके काम जो है वो वैकेंट रह रहे हैं, तो वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को करने पड़ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, आई थिंक रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ पंचायत सेक्रेटरी की कुछ पोस्ट्स थी। तो वो अगर मिला के हम बात करें तो 1400 टोटल पोस्ट बन जाती हैं। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहेगा, तो ज़्यादा डिफरेंट सिलेबस नहीं होगा। जिन बच्चों ने वो फॉर्म फिल नहीं किया था, ये वाला 13 वाला, अगर जिन्होंने ये जिसमें ये थोड़ी सी पोस्टर्स थी, आई थिंक 10 से 12 पोस्टर्स थी, जितने मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अगर आपने वो भी फिल किया था तो अभी भी आपके लिए ये लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये 1395 पोस्टर्स के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें से एक पोस्टर्स चाहिए जो कि 1394 पोस्टर्स है। वो कोई और बाकी बच्चे जो कि सीरियस एस्पायरेंट्स है वो ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्ट्रैटेजी देखते हैं दोस्तों, स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, आप में से जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो मोस्टली बच्चे चाहे वो गर्ल्स हों, गर्ल्स तो थोड़ी कम ही रहती हैं, बट बॉयज़ जो हैं तो ड्राइविंग तो सभी करते हैं। चाहे आप बाइक चला रहे हो, चाहे आप स्कूटी चला रहे हो, चाहे आप कोई गाड़ी चला रहे हो। ओके, आपने जब गाड़ी स्टार्ट करते हो, मुझे एक चीज़ बताना, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो क्या आप 40 की स्पीड से स्टार्ट करते हो, 50 की स्पीड से स्टार्ट करते हो, या 60 की स्पीड से स्टार्ट करते हो, या फिर आप कोई 5 से 3 की स्पीड से स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे स्टार्ट करते हो? तो सभी बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे ही, जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे भी वही आपको स्पीड रखनी है। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करो, ठीक है। कितना धीरे वो मैं आपको इस वीडियो को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है जीके। देखिए सर, ये एक चीज़ आ गई कि सर चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें हम आज के टाइम पे लेके चलें जिससे हमारी प्रिपरेशन जो बनी रहे। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे इंग्लिश, वो हमसे अभी हो नहीं पाएगा। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है चीज़ों में, जिनको लग रहा है कि सर हमारा जीके का अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम करेंगे जीके पोर्शन पे बात। किस पे करेंगे? जीके पोर्शन पे बहुत ही बड़ी बात करेंगे, और स्ट्रैटेजी इसकी हम क्या रखने वाले हैं वो भी आप इस वीडियो में देखोगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो पूरी जीके है, वो पूरी जितनी भी जीके वो आपके सामने आ चुकी है। अब आपने को मैं आपको बता दूं कि वीक में कितने डेज होते हैं, ठीक है। वीक में सर 7 डेज होते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
और सैटरडे। सर दिन तो आपने बता दिए, इन दिन में हमने करना क्या है? मैंने सिर्फ आपको क्या चीज़ बोली, मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बोली कि ये जितने भी दिन हैं आपने इनको किस तरह से यूटिलाइज करना है फॉर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों को ये मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगेगी तो मुझे बता दीजिएगा, हम उनके साथ हैं। ठीक है, हमारे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी के आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। अगर मैं बात करूँ कि संडे मंडे ट्यूसडे की, संडे मंडे ट्यूसडे को आपने क्या पढ़ना है? सिर्फ इंडिया का जीके पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंडिया का जीके पढ़ना है, सिर्फ इंडिया का जीके। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से लेकर पूरा टैक्सेशन तक ये पूरा का पूरा एमजी नरेगा भी आप इसमें इंक्लूड कर लो। अगर मैं बात करूँ ये सारा का सारा आप 3 दिन में पढ़ोगे तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हो 3 दिन में, आपकी चॉइस है 2 टॉपिक पढ़ रहे हो, आपकी चॉइस है, आपकी एबिलिटी यही आप कितने पढ़ रहे हो। फिलहाल के लिए अगर मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ तो आप एटलीस्ट 1 से 2 टॉपिक रखो, वो भी डिटेल स्टडी के साथ। ध्यान में समझ आ रही है मेरी बात? कि संडे मंडे ट्यूसडे को इन 3 दिन में आपने क्या करना है कि कोई 2 टॉपिक या फिर कोई 1 टॉपिक, जितनी आपकी एबिलिटी है पढ़ने की। ठीक है, अगर आप जीके डेली का 1 आवर भी पढ़ रहे हो तभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये है आपके 3 की स्पीड, जो गाड़ी स्टार्ट आपने कही फर्स्ट गियर में। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद यही जो स्पीड होगी आपकी 2 आवर बन जाएगी, यही स्पीड आपकी 3 आवर बन जाएगी और यही स्पीड आपकी 4 आवर बन जाएगी। ठीक है, आपको एक मंथ, जो आपका जुलाई आ रहा है ना, एक मंथ के बाद मुझे बताना कि कितनी सारी चीज़ें आपने कवर की। ठीक है, ये चीज़ है, इसको बोलते हैं हमने जो चीज़ें प्लांट की आपके लिए। ठीक है, उसके बाद सर क्या, उसके बाद बाकी के दिन में हम क्या काम करेंगे ये भी सर हमें ज़रूर बता देना, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में। बाकी आता है आपका वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। सर इन 3 दिन में हम क्या करेंगे? इस 3 दिन में आप क्या करोगे? जेएनके का जितना भी जीके है उसको पढ़ोगे, चाहे आपने नोट्स बनाए हैं। अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है आप डिटेल स्टडी भी कर सकते हो। जेएनके का जितना भी जीके है, जितना नहीं कह सकता मैं, जितने भी आप टॉपिक कर सकते हो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री को आधा पढ़ रहे हो, इकॉनमी पढ़ रहे हो, बट इन 3 दिन में आपने जीके को देने ही देने हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी जीके को आपने सिर्फ 2 दिन देने हैं, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 2 दिन देने हैं क्योंकि जीके छोटा है इनका। छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, क्लाइमेट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पंचायती राज एक्ट पढ़ रहे हो, इन 2 दिन में आपने पढ़ना है। वो कितना पढ़ना है वो आपको खुद फिक्स करना है कि आप डेली का 1 टॉपिक कर पा। स्टार्टिंग में तो आप 1 ही टॉपिक रखो, क्योंकि इन 3 दिन में तो आपको सिर्फ जीके ही लेनी है, सिर्फ जीके ही लेनी है 3 दिन में, वो भी इंडिया की। और ये वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को, वेडनेसडे और थर्सडे को आपको नहीं सिर्फ जेएनके का जीके लेना है। वो कौन सा टॉपिक लेना है ये आप डिसाइड करोगे, जिसमें आपको लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा इसमें वीक हैं, या तो आपको सबसे ज़्यादा लगता है वीक वाला मत स्टार्ट करना, क्योंकि आपकी गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है, तो आप वीक वाला जो उठाओगे तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप सबसे पहले वो उसको उठाओ जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री होगी, आप अच्छे से पढ़ोगे हिस्ट्री को। ठीक है, जैसे आपका रिदम बन जाएगा, जैसे आपकी कैपेसिटी बन जाएगी डेली की 2 से 3 घंटे पढ़ने की, तो आप थोड़े हाई लेवल के टॉपिक उठा सकते हैं, यानी कि जो आपको नहीं आते हैं। ओके सर, फ्राइडे को क्या करेंगे? फ्राइडे को आपने क्या करना है? फ्राइडे को आपने कुछ नहीं करना है। फ्राइडे को आपने करंट अफेयर जो हैं वो आपने वीकली नोट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जितने इंपॉर्टेंस रहती हैं उनको आपने नोट करना है। ठीक है, हम तो आपको करवाते ही हैं, बट आपको अपने से करंट अफेयर को इंक्लूड करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको मिनिमम अगर मैं बात करूं 2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 5 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक फिक्स चीज़ रहती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन बस, इतने, इससे ज़्यादा नहीं, 2 मिनिमम, 2 से कम नहीं आ सकते, 2 आएंगे ही आएंगे आपको। ठीक है, अब सर सैटरडे को क्या करेंगे? सैटरडे को मेरे फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि जो चीज़ें आपने इस पूरे वीक में 6 दिन में पढ़ी हैं, आपको अगर याद भी है तो मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने क्या करना है सैटरडे को? इस सैटरडे को आपने जाना है जेके प्रैक्टिस में। जेके प्रैक्टिस के यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने सेक्शन मॉक टेस्ट देना है जीके का। कितने मार्क्स का सर? 20 मार्क्स का। जितना भी आपने इस वीक में पढ़ा होगा आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। सपोज करो आप डेली का एक टॉपिक पढ़ रहे हो, वो तो सर कवर नहीं होगा, आप कैसे बोल रहे हो कि वीक में आप मॉक टेस्ट दे दोगे? ठीक है, इस सैटरडे को आपने क्या करना है? रिवाइज करना है इसको, जितना भी आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट
संडे मंडे ट्यूसडे से, सैटरडे के बाद संडे मंडे ट्यूसडे को। अगर आप संडे को हॉलीडे रखना चाहते हो अपना प्रिपरेशन का तो रख सकते हो शौक से। फिर आपको ये जीके है 2 दिन में करनी पड़ेगी। 2 दिन में हो जाएगी आपकी, थोड़े बहुत टॉपिक 3 से 4 टॉपिक। इन 2 दिनों में आपके एटलीस्ट 3 टॉपिक तो होने चाहिए, 3 से 4 टॉपिक आपके पूरे कवर होने चाहिए, फिर आपका रिदम बनेगा। ठीक है, ये थी हमारे पास जो स्ट्रैटेजी थी, वो थी आपकी जीके की। तो जीके आपको अभी से कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके जो है वो थोड़ा वास्ट टॉपिक है। मैं कंप्यूटर पे भी आऊँगा, मैं मैथ पे भी आऊँगा, मैं रीजनिंग पे भी आऊँगा, मैं इंग्लिश पे भी आऊँगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं किसकी, मैथमेटिक्स की। क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटेजी, अभी जो बच्चे अब बोल रहे हैं ना कि हमें सर कुछ करना है, यानी कि हमें बीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मैंने उनको स्ट्रेटेजी बता दी है। अगर आप इसको फॉलो करके करना चाहोगे तो आपका एक रिदम, एक 2 वीक के बाद, आफ्टर 2 वीक आपका रिदम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की, क्योंकि अभी बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर इंग्लिश लेके चलें, समझ नहीं आ रहा है कौन सा चीज़ें लेके चलें। देखिए, ज़्यादा कंपटीशन क्या चीज़ करेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि ये गेम चेंजेस सेक्शन होती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं 35 मार्क्स की हैं। मिला के इनको बात करें तो 35, यही चीज़ें होंगी जो बच्चों की सिलेक्शन को डिसाइड करेंगी। याद रखना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेक्शन को डिसाइड करेंगी। अब यहाँ पे सर बात आती है कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यही चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे संडे मंडे। क्या करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बिगनर्स बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अभी बिगनर्स इनमें से कोई भी नहीं है, ये सारे तैयारी करके बैठे हुए हैं। ये सब चाहते हैं कि हमें रिवीजन चाहिए, हमें कोई स्ट्रैटेजी बताए, हमें कोई मोटिवेट करे। हम वही चीज़ आपको करने यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपको संडे मंडे ट्यूसडे को क्या करना है। संडे मंडे ट्यूसडे को आपको क्या करना है, ये पार्ट 1 करना है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स मैथ। ठीक है, एटलीस्ट इसके आपने क्या करना है, एटलीस्ट आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपने डेली के इसके सॉल्व करने हैं। 15 भी करोगे काफ़ी है। स्टार्टिंग में अगर 10 भी कर रहे हो, 15 कर रहे हो, डेली का रूटीन बढ़ा दो, पर 20 से 25 क्वेश्चन जिसकी एबिलिटी है वो कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक को समझो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, और 20 से 25 क्वेश्चन गूगल से करो, यूट्यूब से देखो, जहां मर्जी से देखो, आपको भी हमारे चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। जहाँ मर्जी से करो, जो भी आपके पास मटेरियल है, आपके पास कोई बुक है, उसमें से आप कर सकते हो। ये है आपके संडे मंडे ट्यूसडे की रूटीन। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को आपने क्या करना है, आपने करना है एडवांस मैथमेटिक्स। क्या करना है, एडवांस मैथमेटिक्स जितना भी आता है, इसमें से ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा करना है, नहीं। अगर आपको ट्राइंगल करना है, आप ट्राइंगल कर सकते हो वेडनेसडे को। अगर आपका ट्राइंगल वेडनेसडे को पूरा नहीं हो रहा, थर्सडे को ही उठा लो, थर्सडे को पूरा हो जाता है पॉलीगन कर लो। ये सारी चीज़ें आपने इन 3 दिन में करनी है, जितनी आपकी एबिलिटी है। ठीक है, धीरे धीरे ही एबिलिटी इंक्रीज होगी। अब मैथ को सर कितना टाइम देखो, मैथ को सॉल्व करते हैं आपको अगर मिनिमम आपको 2 आवर्स तो डेली के इसके देने पड़ेंगे, और जीके को भी आपको 2 आवर्स देने, यानी कि डेली का जो स्ट्रैटेजी स्टडी प्लान बन रहा है हमारा 3 से 4 घंटे का बन रहा है। जीके को अगर आप 1 घंटा भी दोगे तो तभी भी सफिशिएंट है आपके लिए। 3 से 4 घंटे का हमारा स्ट्रैटेजी प्लान बन रहा है। ओके, अब सर सैटरडे को क्या करेंगे, सैटरडे को वो बच्चे यही करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे जेके प्रैक्टिस पर, वहाँ पे जाके हमारे सेक्शन मॉक कोड चेक करेंगे। अब ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 15 मॉक टेस्ट हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है, 16 सॉरी नॉट 15, लास्ट कंप्यूटर का आया था, तो ये सारे अपलोडेड है। आपने उनमें देखना कि मैथ का कौन सा है। मैथ का आपने इस दिन आपको सिर्फ 2 टेस्ट देने होते हैं, एक तो जीके का देना है, एक तो मैथ का देना है। ठीक है, ये चेक करना है आपने, ये नहीं बोलना कि सर हमने ये चीज़ें अभी तक पढ़ी नहीं तो हम कैसे टेस्ट दे लें, नहीं। आपने वो क्वेश्चन वहाँ से निकाल के करने हैं जो कि आपने जो टॉपिक रिवाइज किए होंगे, जो आपको आते होंगे, ये आपने करने हैं। सेक्शनल टेस्ट आपके अब कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे, वीकली होंगे, 3-4 दिन के बाद मैं करता रहूँगा, बट आपको ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपको वो हर सैटरडे को सेक्शनल टेस्ट देना है। तो मैं ट्राई करूँगा हर सैटरडे को सेक्शनल टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड हो जाए। तो ये थी स्ट्रैटेजी किसकी, मैथमेटिक्स की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब मैं बात करूंगा जो बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा मैथ स्ट्रांग है, मेरी जीके स्ट्रांग है, मुझे और कोई कंपोनेंट चाहिए, तो मैं आपको कंपोनेंट देने वाला हूं कंप्यूटर का नॉलेज। कंप्यूटर के नॉलेज में आपको क्या करना है, वही दिन भर जो है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं। संडे को छुट्टी रखना चाहते हो रख सकते हो, शौक से रख सकते हो। सर संडे मंडे को आप क्या करोगे, संडे मंडे को आपने जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको स्ट्रैटेजी बेसिस पे,
सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज लगाना। अपने नोट्स रिवाइज करो, फिर आप गूगल पे जाके एमसीक्यूज सर्च करो, जैसे कंप्यूटर के हो गए, जैसे आपके हो गए जीके के, ठीक है। जितना आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं नोट करो उनको, जितना डीप जा सकते हो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि सीबीटी हुआ, ओएमआर हुआ, जितना डीप जाओगे उतना। देखो ये है एक गहराई, ये आपकी स्टडी की गहराई है, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्टडी की गहराई है। आपने यहाँ तक स्टडी की गहराई तक आपने किया। अगर एग्जाम का लेवल यहाँ तक आ गया, फिर क्या करोगे, आप आउट हो जाओगे, आप आउट हो जाए, क्योंकि आपका प्लान जो था वो इस लेवल तक था, स्टडी जो आपने स्टडी की हुई थी, और एग्जाम का जो लेवल बन गया वो बिल्कुल नीचे चला गया, तो हम रह गए सर। आपने क्या करना है कि स्टडी जो है, स्टडी का प्लान इतना लेना है, और एग्ज़ाम जो हो इस लेवल तक का है, तो आप इजीली से इसको उड़ा सकते हो एग्ज़ाम को। ये एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन, एक एनिमेशन था आपके लिए जो मैंने आपके लिए लाया, कि जो आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, जो आपकी स्टडी होनी चाहिए वो इतनी डीप होनी चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो लेवल उतना डीप ना हो। बस अगर आपका तैयारी ही अगर आपकी इतनी डीप हुई, ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम का लेवल इतना डीप चला गया, फिर तो आप तो ऊपर ही रह जाओगे, फिर आपको नीचे आने के लिए इस गड्ढे को खोदते खोदते आपको बहुत टाइम लगेगा नीचे आने के लिए, ठीक है। तो ये है कि अगर आपकी स्टडी यहाँ तक है, एग्ज़ाम लेवल यहाँ तक है, तो आप सीधा ऊपर जा सकते हो, क्योंकि आपका खड्डा जो है यहाँ पे आपने पूरा खाली किया हुआ है, यहाँ से आप सीधा ऊपर जा सकते हो, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इधर से जाके सीधा इसको क्रैक कर सकते हो। बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज की स्ट्रैटेजी की। संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है। जो बच्चे बोरिंग हो रहे हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, जिसको ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लग रही है वो यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पे, ठीक है। इन 2 दिनों में आपने क्या करना है, देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैथ भी उसी दिन पढ़ना है, जीके भी पढ़नी है, और आपको ये आपका कंप्यूटर भी पढ़ना है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा मैथ नहीं पढ़ना चाहता, जिसको लगता है कि मैं मैथ लास्ट में पढ़ूंगा, वो लास्ट में पढ़े, वो कंप्यूटर को स्टार्ट कर दे, ठीक है। जो बच्चा बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही कंपोनेंट पढ़ना है, जैसे मेरा कंप्यूटर वीक है, मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, तो मैं कंप्यूटर के लिए स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आपके लिए। कंप्यूटर का आपको इस 2 दिन में क्या चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ बेसिक पढ़ना है। ये कौन कौन से 2 टॉपिक, बस ये वाले 2 टॉपिक, ये वाले और ये आपका ये 2, बस इन 2 दिनों में आपको ये सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है। अगर बात की जाए कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्या पढ़ेंगे सर, ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको इनमें से पढ़ना पड़ेगा इंटरनेट, ईमेल, और आपको कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इन 2 दिनों में क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ आईटी एंड एमएस ऑफिस। बाकी अरिहंत की बुक को उठाओ सैटरडे को, एमसीक्यूज देखो, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं उस बुक पे, उसमें से भी आते हैं जेके एसएसबी के एग्जाम में, ऐसी बात नहीं। और नहीं देखने हैं तो जेके प्रैक्टिस पे जाओ यूट्यूब चैनल पे, प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक टेस्ट को देखो कंप्यूटर का। अभी रिसेंटली 16 मॉक टेस्ट हमने कंप्यूटर का अपलोड किया, जहाँ पे बच्चों ने 20+ मार्क्स भी लिए हैं। लेवल जो था मॉडरेट था, देख सकते हो आप एक बार जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है बीएलडब्ल्यू का। बीएलडब्ल्यू का कोर्स का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। अब जो बच्चे आते हैं कि सर हमें रीजनिंग हमारी बहुत वीक है, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, कि आपको ये सारी चीज़ें जो है हमारी जेके प्रैक्टिस पे मिल जाएंगी। सारा रीजनिंग का कोर्स जितना है मिल जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन आप पार्ट 1 को करो, 3 दिन आप इस पार्ट 2 को करो, ठीक है। सैटरडे को आप इसका प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ जीके प्रैक्टिस पर, सैटरडे को आप जेके प्रैक्टिस को दे दो। ये चीज़ें आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंसेप्ट भी सिखा दिया जाएगा, और आपको ये चीज़ें भी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। पर सैटरडे को जो आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट है ना, क्योंकि एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपको पता है कि 20 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है, तो 20 मार्क्स का कोई आपका एक सेक्शन टेस्ट भी होना चाहिए, जिसमें से आपको पता चले जो मैंने वीक में पढ़ा मेरा कितना स्कोर आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 में से 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, या फिर 7 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आपको पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने क्या रखा है, जेके प्रैक्टिस आपको फ्री सेक्शन टेस्ट दे रहे हैं। बाकी इंग्लिश को भी आप इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो जिस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रैटेजी एक डिस्कशन की कि जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम है, जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम है बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का, इसको हम किस तरह से अब डिकोड कर सकते हैं, इसके सिलेबस को किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रैटेजी पूरी इस वीडियो में बता दी है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे डिफरेंट
सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। पूरा BLW का कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और जिस तरह से मैंने ये स्ट्रैटेजी बताऊँ, अगर आप इस तरह से इसको फॉलो करोगे तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।